नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल रघुवंशी। आज हम इंग्लिश का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है गुडविल। तो पहले मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के सुनाऊंगा उसी चैप्टर की। उसके बाद मैं आपका उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस हिम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा विच इज वन ऑफ दी 4 वेदास। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा being the other 3 which are regarded as ancient books। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ये लाइनें हैं ये यजुर्वेदा से ली गई हैं। ये जो लाइनें हैं ये यजुर्वेदा से ली गई हैं। विच इज वन ऑफ द 4 वेदास, जो कि 4 वेद हैं हमारे। कितने वेद हैं हमारे? 4 वेदास हमारे 4 वेद हैं, उनमें से यजुर्वेदा एक है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। आप लोगों को ये पहले से पता होगा कि हमारे जो 4 वेद हैं उनके नाम क्या क्या हैं। विच आर रिगार्डेड एज एंशियंट बुक्स, इनको मतलब बहुत पुरानी किताबें माना गया, पुरानी किताबों में इनको गिना जाता है। अब इसमें कुछ शब्द आए हैं जो शुरू में आया वो है दिस हिम। हिम मतलब क्या होता है? HYMN। इसको हिम्न नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है हिम, HIM हिम। ये इसका उच्चारण है। हिम मतलब होता है भजन। उसके बाद कुछ कठिन शब्द आए हैं जैसे गुडविल, जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में आपको नहीं पता होगा। गुडविल का जो मतलब है वो है शुद्ध चेतना। गुडविल का जो मतलब है वो है शुद्ध चेतना। चेतना मतलब होती है आत्मा, स्पिरिट जो हमारे अंदर है, जिससे हम सब लोग जीवित हैं। तो शुद्ध चेतना मतलब होता है गुडविल, और गुडविल मतलब होता है शुद्ध चेतना। उसके बाद द डेट ऑफ द वेदास इज अननोन, और जो डेट है वेदास की वो अननोन, मतलब किसी को नहीं पता कि ये वेदास कब लिखे गए हैं, कब रचे गए हैं। इसलिए कहा गया है कि जो डेट है वेदास की वो अननोन है। बट दे आर श्योरली अमोंग दी मोस्ट एंशियंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन कामों में से एक है। मतलब अभी का काम नहीं है, बहुत सदियों पुराना काम है, इसलिए कहा गया है एंशियंट लिटरेरी वर्क ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद आते हैं अगली लाइन पे, दे डील विद द डीटी क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। और ये हमारी डील किससे कराते हैं? डीटी। डीटी मतलब होता है, डीटी मतलब होता है देवता। ये हमारी डील देवता से कराते हैं। क्रिएशन, क्रिएशन मतलब होता है मतलब हम कैसे क्रिएट हुए, आए कैसे। और एग्जिस्टेंस मतलब हमारा मतलब कैसे आए। क्रिएशन और एग्जिस्टेंस दोनों का एक ही मतलब हम कैसे क्रिएट हुए और इस धरती पे एग्जिस्ट कैसे करते हैं, मतलब सबसे शुरू में हम कैसे आए, ये हमको वेदास बताते हैं। उसके बाद लाइन आती है इन दिस हिम द डिवाइन एसेंस, द पियरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड टू डू ओनली व्हाट इज गुड। यहाँ पर हमारे जो आत्मा है उसके नाम दिए गए हैं। पियरलेस स्पिरिट नाम दिया गया है। पियरलेस मतलब होता है, पियरलेस मतलब होता है अद्वितीय और बेजोड़। और स्पिरिट मतलब होता है आत्मा। तो अद्वितीय आत्मा, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ऐसी आत्मा उसको कहते हैं हम पियरलेस स्पिरिट। उसके बाद आता है डेथलेस फ्लेम। डेथलेस मतलब मरण रहित। डेथलेस फ्लेम, मरण रहित ज्योति, जो कभी मरे ना ऐसी ज्योति उसको कहते हैं डेथलेस फ्लेम। ये हमारे आत्मा के नाम है।
आर इन्वोक्ड टू पुट दी विल इन दी माइंड टू डू ओनली वाट इज गुड। ये विल के रूप में, विल और साल वाला विल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, विल की बात हो रही है। विल मतलब होता है इच्छा। ये हमारे इच्छा के रूप में हमारे दिमाग में रखे गए हैं जिससे हम वो ही करें जो हमारे लिए सही हो। देयर इज अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन विच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द डिवाइन एसेंस, और ब्रैकेट में लिखा है स्पिरिट ऑफ गॉड। तो हमारी जो दिव्य प्रकृति है मैन की, वो किसका अंग है? वो एक डिवाइन एसेंस। डिवाइन एसेंस मतलब होता है डिवाइन एसेंस, दिव्य सार। तो जो हमारी दिव्य प्रकृति है, जो हमारी आत्मा का, वो एक किसका अंग है? वो एक ईश्वर की जो आत्मा है उसी का एक अंग है, स्पिरिट ऑफ गॉड, जो कि ब्रैकेट में लिखा गया है। और तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल जीव सुख राशि। मतलब जो हम सब हैं ये ईश्वर के एक अंश हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि मतलब हमारी दिव्य जो आत्मा है वो किसका अंग है? एक डिवाइन एसेंस, स्पिरिट ऑफ गॉड। जो गॉड की एक आत्मा है, गॉड है, उनका हम एक अंश हैं। मान लो ये 10 किलो का एक गुड़ है, गुड़ की पलिया है, और इसमें से हमने इतना गुड़ निकाल लिया 5 ग्राम। तो आप मुझे बताइए, क्या ये इतना गुड़ हमने इसमें से निकाल लिया तो क्या इसके स्वाद और 5 ग्राम गुड़ के स्वाद में कोई अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। दोनों का एक सा स्वाद होगा, दोनों में एक सी मिठास होगी, क्योंकि ये गुड़ का अंश यही है। इसी प्रकार ये गॉड हैं और इन्हीं के अंश हम हैं। यही बात यहाँ पे कही गई है कि देयर इज अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन विच इज आल्सो पार्ट ऑफ द डिवाइन एसेंस। कि हम जो डिवाइन एसेंस, जो दिव्य सार है, जो ईश्वर की आत्मा है, उसी के हम लोग अंश हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है, द वाइस मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स आर कंट्रोल्ड बाय दैट डिवाइन नेचर। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो ऑब्जर्विंग रिचुअल्स, मतलब ऑब्जर्विंग मतलब किसी चीज़ को देखना, रिचुअल्स मतलब जो हमारे रस्म रिवाज हैं, अनुष्ठान है, अगर उनको जो व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उनको देखने में जो परफेक्ट है, वो जानता है कि हम सब एक डिवाइन आत्मा से कंट्रोल हो रहे हैं, डिवाइन नेचर से कंट्रोल हो रहे हैं। हमको कंट्रोल करने वाला कोई सुपर पावर, कोई परम सत्ता ही है जो हमको कंट्रोल कर रही है। वो यहाँ पे लिखा गया है कि द वाइस मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो रिचुअल्स को ऑब्जर्व करने में परफेक्ट है, वो जानता है कि हम सबको कंट्रोल एक परम सत्ता कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं ज़रूर विराजमान है। नहीं तो हमारे बस की कोई बात नहीं, अभी कोरोना चल रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद लाइन आती, अस द फ्लीट फुटेड हॉर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय रीन्स सो अवर फ्लैशली डिजायर्स आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड इन अस। फ्लीट फुटेड यहाँ पे शब्द आया है, फ्लीट फुटेड मतलब होता है फुर्तीला घोड़ा। जैसे एक फुर्तीला घोड़ा लगाम से कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह हम हमारे फ्लैशली शब्द आया यहाँ पे एक, इसका मतलब होता है कामुक गंदे विचार। तो जो हमारे फ्लैशली डिजायर्स मतलब जो कामुक, जो गंदे विचार हैं, उनको हम हमारे मन से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक फुर्तीला घोड़ा को लगाम से कंट्रोल करते हैं, उसी तरह हम हमारे कामुक गंदे विचारों को हमारे दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। लगाम का यहाँ पे रीन्स आया है, रीन्स मतलब लगाम होता है। तो ये ज़्यादा जो मैंने अभी बॉक्स पढ़ा जो चैप्टर के ऊपर था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मैंने समझा दिया। उसके बाद जो मेन होती वो होती पोयम। पोयम को पढ़ेंगे अब, पोयम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मे दैट बाय विच बायस मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स। मे दैट आया है, मे दैट मतलब व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि बाय विच बायस मैन स्किलफुल इन रिचुअल। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो स्किलफुल हो जाएं रिचुअल्स में। मतलब स्किलफुल मतलब होता है निपुण हो जाएं इन रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब जो रस्म रिवाज हैं, अनुष्ठान हैं, उनमें वो निपुण हो जाएं।
कौन? बुद्धिमान व्यक्ति क्या हो जाए? निपुण हो जाए किसमें? रिचुअल्स में, रस्म और रिवाज में। एंड स्टडी इन असेंबलीज एंड परफॉर्म देयर टास्क। स्टडी मतलब दृढ़, दृढ़ हो जाए अपनी असेंबलीज जो उनके कर्तव्य हैं उनमें, और परफॉर्म देयर टास्क, और जो उनके रोजमर्रा के काम हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करें। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइस इन ऑल क्रिएचर्स। और एक पियरलेस स्पिरिट मैंने आपको बताया था, अद्वितीय आत्मा जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ऐसी आत्मा जो हम सबको कंट्रोल कर रही है। दैट लाइस इन ऑल क्रिएचर, लाइस मतलब रहती है, लाइस मतलब जो हम सबके अंदर रहती है। दैट पियरलेस स्पिरिट जो अद्वितीय आत्मा जो हम सबके अंदर रहती है। मे दैट माई माइंड रिसोल्व ऑन वाट इज गुड। रिसोल्व मतलब संकल्प ले ले हमारा दिमाग, संकल्प ले ले, ठान ले कि हम वही करें वाट इज गुड। यहाँ पे लिखा है ऑन वाट इज गुड। हमारा दिमाग ऐसा संकल्प ले ले कि हम वो ही करें जो हमारे लिए सही हो। उसके बाद 5th लाइन आती है, मे दैट विच इज डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, दैट विच इज द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स। मे दैट बाय विच डीप नॉलेज, और हम सब के अंदर डीप मतलब गहन, जो गहरा ज्ञान है वो सब हमारे सब के अंदर आ जाए। इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि, और मेमोरी मतलब भी बुद्धि, क्षमता, याद करने की क्षमता। दैट विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स, और जो डेथलेस फ्लेम मरण रहित ज्योति है वह हमारे अंदर डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट और मेमोरी दे दे, जिससे कि हम बुद्धिमान बन सकें और हमारी जो याद करने की क्षमता है वो बढ़ सके। ऐसा हमको बना दे। कौन? डेथलेस फ्लेम, जो मरण रहित ज्योति जो कभी मरती नहीं है, जो आत्मा है। उसके बाद आते हैं अगली लाइन पर, विदाउट विच नथिंग वाट एवर इज डन। जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। किसके बिना? मरण रहित ज्योति। अगर हमारी ज्योति मर गई, आत्मा मर गई अंदर की, तो उसके बिना कुछ भी संभव है ही नहीं। लिखा है नथिंग वाट एवर इज डन, जिसके बिना कुछ नहीं होता। और उसके बाद फिर वही लाइन रिपीट होती, मे दैट माई माइंड रिसोल्व ऑन वाट इज गुड। हमारा दिमाग संकल्प ले ले कि हम वही करें जो हम सबके लिए सही हो। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरियोटियर हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेस विद द रीन्स। हे प्रभु, आप हमें ऐसा कंट्रोल कर दो जैसे एक सारथी, चैरियोटियर। चैरियोटियर का मतलब होता है सारथी। हे प्रभु, आप हमें सारथी की तरह कंट्रोल करो, जैसे एक फुर्तीले घोड़े को सारथी कंट्रोल करता है अपने लगाम के द्वारा। लगाम मतलब रीन्स। जैसे एक सारथी लगाम के द्वारा अपने फुर्तीले घोड़े को कंट्रोल करता है, हे प्रभु आप भी हमें वैसे ही कंट्रोल कर दो। दैट विच अवाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव। मेरी अंतरात्मा को कंट्रोल कर दो क्योंकि वो बहुत मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव। मोस्ट स्विफ्ट मतलब बहुत तेज, और एक्टिव मतलब तो आप जानते ही हो, दोनों का एक ही मतलब, मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव। जो मेरी आत्मा है, जो मेरे विचार हैं वो बहुत तेज हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर दो। और लास्ट में फिर वही लाइन आ गई है कि मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वाट इज गुड। मेरा दिमाग संकल्प ले ले और वही करे जो सबके लिए सही हो। तो ये था इस चैप्टर का सार। अगर आपको समझ में आया हो, समरी अच्छी लगी हो, अच्छे समझाया हो मैंने, तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक ठोकें। धन्यवाद।